Hello everyone. Today we are going to initiate with your problems concerned with similar triangles. हम जो बिगनिंग कर रहे हैं वो हम बिगनिंग कर रहे हैं यहाँ पे 6.2 के साथ. तो 6.2 में भी मैं यहाँ पे जो बिगनिंग कर रहा हूँ वो थर्ड एंड फोर्थ सम के साथ बिगनिंग कर रहा हूँ, थर्ड के साथ बिगनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 6.1 दैट इज सिंपली यू कैन से बहुत ही सिंपल बेसिक्स हैं आपके पास. वहाँ पे फिलिप्स वगैरह वो आप वहाँ पे डेफिनेटली चेक कर सकते हैं. और इन केस अगर हमने इसको करना होगा तो सबसे बाद में करके चलेंगे. 6.1 डेट इज हार्डली 5 मिनट जॉब. तो मैं आज के डेट में जो आपका टाइम है वो वहाँ पे नहीं लगाना चाहता. मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स की तरफ चलना चाहता हूँ. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स. ओके, लाइक आपको जो सम नंबर 3 है एक्सरसाइज 6.2, तो थर्ड सम में आपको यहाँ पे क्या दिया गया. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. दैट इज द फिगर यू आर गिवन हियर. नाउ प्लीज चेक जो मैं अभी आपको यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ. आप लोगों को ना ये एक काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव बीन गिवन ए बी सी एंड डी. यहाँ पे ये कोई भी आपको पॉइंट दे रखा है फिलहाल के लिए. देयर इज सम पॉइंट एल गिवन टू यू. आपने क्या किया, एल से आपने एक लाइन पैरेलल प्लॉट किया यहाँ पे किसके, सी बी के. तो डेट इज योर एल एम पैरेलल टू सी बी एंड देन अ लाइन फ्रॉम हियर डेट इज योर एन एल पैरेलल टू डी सी. तो ये आपको गिवन है यहाँ पे. तो नाउ लिसन, गिवन में यहाँ पे आपको क्या पता है, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एन एल पैरेलल टू डी सी. दीज आर टू थिंग्स गिवन यू. तो आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी डेट इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. ये आपने यहां पे प्रूव करना है. दैट इज समथिंग वी नीड टू प्रूव. तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग यहां पे क्या करेंगे, सुनो. मैं यहां पे प्रूफ की तरफ चल रहा हूं. प्रूफ के लिए ना मैं यहां पे फिगर्स को बाइफरकेट कर रहा हूं. बाइफरकेट मीन अलग अलग करके लेके चलते हैं. कोई देखो पहले अपर पार्ट, ये क्या है, यहां पे ट्रायंगल ए बी सी. ये आपके पास है यहां पे एम, ये रहा एल. तो ये तो हो गया पहला पार्ट. अनदर थिंग we do have that is the figure given to you. यहाँ पे क्या है, ए सी, यहाँ पे क्या है, डी है, एंड देन यहाँ पे बच्चे आपके पास जो पॉइंट है that is your एल, यहाँ पे एन एल. ओके लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. जो भी आपने काम करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ये देखो आपको क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी. लुक, देखा जाए तो ए एम अपॉन ए बी, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी. एनी हाउ हम पहले वो वाले ट्रायंगल में चलते हैं. कौन से ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी. एम एल पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल है एंड देयरफॉर वाई बीपीटी. इनफैक्ट दैट वाज योर करोलरी इफ यू रिमेंबर. मैंने आपको रिजल्ट प्रूफ करवाए थे. ये देखो अब हम आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे. कहने से ए एम अपॉन ए बी, सेम पैटर्न पे यहां पे चलना है. यहां पे क्या आएगा, ए एल अपॉन ए सी. ओके, तो इसको मैं 1 मान लिया. सो दिस इज 1. अब यही काम आपने यहां पे करना है. इन ट्रायंगल एडीसी, एन एल पैरेलल टू डीसी एंड देयरफॉर बाय बीपीटी व्हाट डू वी गेट. अब ये देखो, अब यहां पे क्या है, फिर एक छोटा साइड देन एक कंप्लीट साइड, ए एन अपॉन एन डी. यहां पे क्या करेंगे, पहले ये छोटा साइड एंड देन यहां पे ए से लेके ये बिग एंड तक, ये. तो मतलब यहां पे क्या आएगा, अब देखो ए एन अपॉन ए डी इट इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी. Say second one and now you equate both of them. तो what I will get, क्योंकि इनके राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल. तो फ्रॉम 1 and 2 we are done. ए एम अपॉन ए बी will be equal to ए एन अपॉन ए डी. Hence verified. तो यही कुछ आपने यहाँ पे वेरीफाई करना था. यू कैन चेक. तो ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी इन दैट वे. ओके, तो that is sum number 3. Now coming toward sum number 4.
फोर्थ में अब आपको यहां पे क्या दिया गया, लेट मी चेक। आपको ये यहां पे कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया फिलहाल के लिए एबीसी। आगे आपको यहां पे क्या दिया है, डी इज पैरेलल टू एसी। ये डी है आपके पास, तो डी ई पैरेलल टू एसी एंड मोर ओवर डी एफ पैरेलल टू ए ई। ये देखो ये रहा ए ई, तो इसके पैरेलल यहां पे क्या दिया, डी एफ। तो गिवन में यहां पे क्या दिया आपको, ए ई पैरेलल टू, यहां पे फिर चेक कर लो, ए ई पैरेलल टू क्या है, डी एफ है, पहली बात तो। एंड सेकेंडली आपको यहां पे क्या दिया, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई। यह आपने प्रूफ करना है जो मैं लिख रहा हूं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यह प्रूफ करना है आपने। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, पहले ना यहाँ पे ट्रायंगल को द्वारा से फोकस करके चलते हैं। देखो आपने फोकस कहाँ पे करना है, आपने फोकस करना है पैरेलल लाइंस के ऊपर। जो लाइंस आपको पैरेलल दी गई है ना, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एक तो आपको दिया गया ए ई पैरेलल टू डी एफ। तो अगर ए ई डी एफ के पैरेलल है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि आप इतने से ट्रायंगल पे फोकस करो। अब देखना मैं यहाँ पे कौन कौन से कॉम्पोनेंट यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ। You will find this one there। यहां पे क्या है A, B, यहां पे क्या है E, A B E। तो A B E में हमारे पास यहां पे क्या, जो A E है वो यहां पे क्या है, D F के पैरेलल है, that is one thing। तो एक तो मैंने इसको उठा लिया, A B E में जो आपके पास यहां पे D F है, that is पैरेलल टू A E। तो यहां पे D F आ गया, D F पैरेलल टू A E। एंड सेकेंडली क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी। अब ये देखो कि यहां से कौन सी ट्रायंगल बनेगी, डी ई कहां पे है और ए सी कहां पे है। ये रहा डी ई, ये रहा ए सी, तो पूरा ट्रायंगल उठा लेते हैं। मान लो ये ए है, यहां पे बी, एंड यहां पे मेरे पास क्या है, सी। तो डी ई पैरेलल टू ए सी, ये सेकंड कांसेप्ट है, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो मैं सिर्फ पैरेलल लाइंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं एंड अकॉर्डिंगली ट्रायंगल हैज बीन टेकन हियर। अब सोचो यहां पे सबसे पहली बात यहां पे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई आपको पता है डी एफ पैरेलल टू क्या है, ए ई है। देयरफॉर वाई बीपीटी व्हाट आई विल गेट, अगर मैंने यहां पे बीपीटी लगाया तो यहां पे क्या आएगा, इसको चेक करना, वाई बीपीटी व्हाट आई एम गेटिंग हियर, बी डी अपॉन डी ए। ये लाइंस के पैरेलल है, तो यहां से शुरुआत किया, बी डी अपॉन डी ए, शुरुआत यहीं से चलेगी, फिर आगे आपके पास बी एफ अपॉन एफ ई। तो यहां पे क्या आएगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, से इट इज वन। अब चलते हैं यहां पे, आगे क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास यहां पे क्या है, डी ई पैरेलल टू क्या है, ए सी। और अगर डी ई यहां पे ए सी के पैरेलल है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब यहां पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं, बी डी अपॉन डी ए दैट विल बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसको हम यहां पे 2 मान लेते हैं, ये हमारे पास यहां पे क्या 1। अब चेक करो, यहां पे बी डी अपॉन ए डी है, यहां पे बी डी अपॉन ए डी है, तो अगर इनके लेफ्ट हैंड इक्वल है तो यहां पे राइट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, what do we get, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ई अपॉन ई सी, समथिंग दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। तो वही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था एंड वी आर सक्सेसफुली प्रूविंग दैट। चलते हैं आगे, आगे आपके पास है यहाँ पे फिफ्थ वन। नाउ इन फिफ्थ व्हाट हैव बीन गिवन हियर, चेक इट आउट।
देयर इज अ ट्राइंगल पी क्यू आर यू आर गिवन हियर। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, यहां पे ट्राइंगल पी क्यू आर। यहां पे क्या दिया गया आपको, यहां पे 6.20 में इस फिगर में देयर इज सम पॉइंट ओ हियर एंड दिस ओ हैज बीन कनेक्टेड टू ईच वन ऑफ दीज वर्टिसेस। तो ये ओ है आपके पास, पॉइंट ओ इज देयर, फाइन। अब यहां पे क्या है बच्चे, अब मेरी बात को समझ के चलो, यहां पे DE पैरेलल टू OQ है, तो देयर इज DE, इट इज योर DE पैरेलल टू क्या है OQ, एंड देन आगे क्या है DF पैरेलल OR। तो ये आपके पास अनदर लाइन सेगमेंट, ये जो DF है ये यहां पे क्या है OR के पैरेलल है। तो आपको गिवन यहां पे क्या है, एक तो ED पैरेलल टू QO एंड सेकेंडली आपको क्या दिया DF पैरेलल टू OR, ये गिवन है। आप लोगों ने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू QR है। तो आपने ये जो EF है ये EF आपने QR के पैरेलल प्रूव करना है, ये जो है ये आपने QR के पैरेलल प्रूव करना है, फाइन। तो ये जो EF है ये हमने यहाँ पे QR के पैरेलल प्रूव करना है। तो व्हाट कैन बी डन, देखो मैं इस फिगर को फिर यहाँ पे रिजोल्व कर रहा हूं, कैसे, पहला पार्टीशन तो ये मेरे पास यहाँ पे P, यहाँ पे पॉइंट क्या है O, यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पास क्या है, इसको यहाँ पे हम लेके चलते हैं O, ये रहा यहाँ पे Q। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा लिया POQ। तो POQ में ये जो आपके पास QO है ये किसके पैरेलल है, ED के। ये आपके पास E है, ये यहाँ पे D है, दैट इज वन थिंग। नाउ कीप दिस इन योर माइंड। सेकेंडली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकेंडली मैं जो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके चलना है वो मेरे पास यहाँ पे ये रहेगा, लुक से यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है R, POR। मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो OR है ये आपके पास यहाँ पे किसके पैरेलल है, DF के पैरेलल है। तो डेट इज पैरेलल टू DF। तो पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम टेक ओवर करके चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ सकता है, फिर आगे देखेंगे जो भी हमने कंक्लूजन प्लॉट करने हैं वो बात की बात। तो फिलहाल के लिए यू आर एलिजिबल फॉर BPT, तो लेट इट बी इंप्लीमेंटेड हियर। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने अब लिख लेंगे इन ट्रायंगल OPQ DE पैरेलल टू QO एंड देयरफॉर बाय BPT यहाँ पे क्या आएगा, लुक PE अपॉन EQ इक्वल टू DP अपॉन OD। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या आएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू ये क्या आएगा PD अपॉन OD। तो डेट इज वन थिंग। तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इन ट्रायंगल OPQ ED इज पैरेलल टू QO एंड देयरफॉर बाय BPT। ये लिख के आना है आपने, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं फर्दर। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये देखो क्योंकि DF यहाँ पे OR के पैरेलल है तो PD अपॉन यहाँ पे क्या आएगा OD इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो PD अपॉन OD इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा PF अपॉन FR। अब इन दोनों को आप यहाँ पे इक्वेट करके चलो, इसको मैंने मान लो 2 मान लिया। अब PD अपॉन OD इसके विकल है, PD अपॉन OD इसके विकल है, तो इट मीन ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, दिस इंप्लाइज PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अच्छा अब आखिरी टास्क सुनो, मान लो मेरे को ये फिगर दिया हुआ था पूरे का पूरा, ये यहाँ पे क्या है, ये P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या है R है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट E है और यहाँ पे कोई F है। अब मेरे पास ये ट्रायंगल PQR में क्या रहा है, ये देखो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ दैट इज इक्वल टू PF अपॉन यहाँ पे क्या आ गया FR। ये रेशियो मेरे पास यहाँ पे सेम आ रही है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कहेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, ये क्या है, ये कन्वर्स ही तो है, कन्वर्स ऑफ व्हाट, BPT। आपको ये बताया था अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होती है, और अगर वहां पे रेशियो सेम आ रही है तो वहां पे लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR Y कन्वर्स ऑफ BPT, Y कन्वर्स ऑफ BPT, व्हाट डू वी गेट, EF पैरेलल टू क्या आएगा, QR। EF यहाँ पे
क्यू आर के पैरेलल अपने आप ही आ जाएगा। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो ई एफ है, ई एफ इज हेयर पैरेलल टू क्यू आर। दैट इज ऑल यू नीड टू डू हेयर। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है। फाइन। अब जो आपके पास अगला प्रॉब्लम है, नाउ लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड द सम नंबर you can say 6th, yeah, fine. Now we are continuing toward problem number 6 here. तो 6th is again quite similar to what we have done right here. आपको यहाँ पे ये एक फिगर दिया गया है, listen carefully now what I'm saying here. आपको ये कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया फिलहाल के लिए, and that triangle is given to be PQR. Here is some point O taken and that has been connected with each one of these point. ये मैंने O को यहाँ पे P, Q और R तीनों के साथ यहाँ पे फिलहाल के लिए कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या सुनो, आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया, there is a point A and here is a point B are taken in such a way that जो आपके पास यहाँ पे AB है, this AB इट इज पैरेलल टू पी क्यू, और ये पॉइंट आपको यहाँ पे ओ दे रखा है। सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, हम यहाँ पे सम को ऐसे थोड़ा सा ऑपरेट करके चलते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ पे ए बी है, ए बी आपको यहाँ पे क्या दिया, पी क्यू के पैरेलल, एंड देन वन मोर थिंग यू आर गिवन हियर, यू आर गिवन ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो ये आपके पास यहाँ पे ए सी है, दिस सी इज पैरेलल टू पी आर, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। हमने प्रूव करना है कि जो BC है, BC इज पैरेलल टू QR। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो BC है ये यहां पे QR के पैरेलल है, ये हमने यहां पे वेरीफाई करना है। तो इसको प्रूव करना अब आपके लिए फिर वही टास्क है। सुनो आप ना एक काम करो, आप यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लेते हैं POQ, क्योंकि आपको इसके पैरेलल दिया है। सुन लो जो गिवन है, गिवन यहाँ पे क्या है, AB इज पैरेलल टू PQ। सेकेंडली आपको यहाँ पे क्या दिया है, AC इज पैरेलल टू PR, ये आपको गिवन है दोनों, दीज आर गिवन। वेरीफाई क्या करना है, BC पैरेलल टू QR, बस ये हमने प्रूव करना है, डेट्स ऑल। अब इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो, पहले ये ट्रायंगल उठा लो, कौन सा, OPQ। ये देखो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये P है, यहाँ पे क्या है, Q है, और यहाँ पे ये कहीं पे मेरे पास ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया O, तो ये कनेक्टेड है। एंड देन यहाँ पे क्या है, AB। अब अगर AB यहाँ पे PQ के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या आएगा, भाई BPD बटा विल गेट, यहाँ से शुरुआत कर लो, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन क्या आएगा, BQ। तो दैट इज वन थिंग। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल OPQ आपके पास यहाँ पे आप लिखेंगे AB पैरेलल टू PQ एंड देयरफॉर बाय BPD यहाँ पे क्या आएगा, AO अपॉन AP इट इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। इट इज वन थिंग विद मी। कमिंग टुवर्ड द सेकंड थिंग, सेकंड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, AC पैरेलल टू क्या है, PR है। तो मैं ये ट्रायंगल उठाऊंगा POC, ये देखो ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे PO यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, R, ये, और यहाँ पे क्या AC से ये मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, ये मेरे पास पॉइंट A है, यहाँ पे क्या C है। तो जो AC है दैट इज पैरेलल टू PR। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल में अगर आपने BPD को लगाया तो यहाँ पे BPD लगा के क्या आएगा, ये देखना यहाँ पे O से बिगिनिंग करते हैं, OC अपॉन CR इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, OA अपॉन ये इतना सा क्या आ गया, AP, यू कैन चेक। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्रायंगल ORP आपके पास फिर क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे BPD को इंट्रोड्यूस किया, OC अपॉन CR that will be becoming OA upon AP, OA upon AP। इसको मैंने यहाँ पे 2 मान लिया बच्चे। अब चेक करो, OA upon AP इसके भी इक्वल है, OA upon AP इसके भी इक्वल है, इट मीन ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वेटिंग 1 and 2 व्हाट आई विल गेट, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, OB upon BQ इट इज इक्वल टू OC upon CR। एंड नाउ लुक, आई एम गेटिंग OB upon BQ इक्वल टू OC upon CR। सिर्फ ये वाले ट्रायंगल में फोकस कर लो अपना, अभी आपको आइडिया हो जाएगा साथ में ये वाले ट्रायंगल में। बट आई एम गेटिंग हियर, देखो OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPD ये जो BC होगा यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल टू QR। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, एंड देयरफॉर इन ट्रायंगल ये कौन सा है, OQR।
ओ क्यू आर, हमारे पास क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर एम्प्लाइज यहाँ पे क्या है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। डोंट फॉरगेट टू मेंशन वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो डेफिनेटली हाफ मार्क आपका लॉस रहेगा ही रहेगा। तो ये काम करना है आपने, फाइन। तो आज के मॉड्यूल में सिर्फ बच्चे ये काम करें। यू प्लीज गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम्स केयरफुली। थैंक यू।